जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम। कल हमने गति के बारे में पढ़ा था कि गतियाँ चार होती हैं: मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। और चारों गति में से कौन सी गति अच्छी है? तो हमको क्या राग रहता है कि ठीक है, नरक और तिर्यंच तो समझ में आती है कि खराब गति है, किंतु देव और मनुष्य तो अच्छी है ना। फिर थोड़े और हम धर्म समझने लगे तो बोलने लगे कि देव से अच्छी मनुष्य गति है ना, क्योंकि मनुष्य गति से तो मोक्ष में जा सकते हैं, इसलिए मनुष्य गति को तो अच्छा कहो। तो क्या कल इसके बारे में बताया था कि मनुष्य गति अगर अच्छी होती तो मनुष्य गति को छोड़कर तीर्थंकर आदि भी सिद्ध क्यों होते। और मनुष्य गति में भी दुख स्पष्ट दिखाई देता है ना, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है, किंतु दुख रहित तो चारों ही गति नहीं है। रहने योग्य तो चारों गति में से कोई सी भी गति रहने योग्य नहीं है। इसलिए हमें किसकी आशा करनी चाहिए कि मर के क्या हो जाऊं मैं, देव गति में चला जाऊं बस में, या मर के सबसे ज़्यादा होती है ना, एक एज के बाद एक ही चीज़ की टेंशन होने लगती है कि ये भव तो अच्छे से निकल गया, जैसे भी निकला, अब मेरा अगला भव सुधर जाए। तो अगला भव सुधर जाए यानी मरकर हम कहाँ चले जाऊं मैं, या तो देव बन जाऊं या मनुष्य बन जाऊं। किंतु भावना भी भाव तो अच्छी वाली भावना भाए ना हम, कि कौन सी कहाँ चला जाऊं मैं, कि मुझे तो मेरा अंतिम लक्ष्य सिद्ध गति प्राप्त करने का है, चारों गति से दुखों से छूटने का है। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि चार गति में से जैसे देव बोला, देव है, तो वह जीव है या अजीव है? वह जीव है या पुद्गल है, या जीव और अजीव है, क्या है वो? देव पर्याय जो है, देव पर्याय जो प्राप्त हुई, या मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, या तिर्यंच पर्याय प्राप्त हुई, तो ये जीव है या पुद्गल है? क्योंकि हमने कल बात की थी कि शरीर प्राप्त हुआ, जैसे देव का शरीर प्राप्त हुआ या तिर्यंच जैसा शरीर प्राप्त हुआ, तो शरीर तो हुआ पुद्गल और उसमें जीव भी है, तो किसकी पर्याय हुई? देखो, जीव की पर्याय क्या है, हमने पहले भाग में पढ़ा था, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, और मेरी पर्याय क्या है? जानना, जानना, जानते रहना। ये पर्याय प्रति समय जानने की पर्याय हो रही है ना, तो ये पर्याय है। और पुद्गल की क्या पर्याय है? आज हम द्रव्य वाला पाठ पढ़ेंगे भी, तो पुद्गल की कौन सी पर्याय है कि टेबल, कुर्सी, ये सारी पुद्गल की पर्याय हैं। तो तो देव और नारकी या नारकी शरीर मिला तो वो पुद्गल की पर्याय है। तो नारकी है वो पुद्गल की पर्याय है या जीव की पर्याय है? तो उसका क्या उत्तर है कि जीव और पुद्गल की मिली हुई पर्याय है, अर्थात असमान जाति पर्याय उसे शब्द देते हैं कि मनुष्य क्या है? असमान जाति पर्याय। असमान मतलब जीव और पुद्गल का मिला हुआ, तो असमान जाति पर्याय उसे बोलते हैं कि जीव नारकी शरीर हुआ, तिर्यंच शरीर हुआ, मनुष्य शरीर हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य गति का जीव, तिर्यंच गति का जीव। तो उसमें शरीर उसका मिला है ना, पुद्गल का शरीर है और जीव तो है ही उसमें, तो उसे बोलते हैं असमान जाति पर्याय। ठीक है, ये कई बार आपने शब्द सुना भी होगा कि असमान जाति पर्याय है ये। अब आज हमको नया पाठ शुरू करना है, द्रव्य। बहुत काम का पाठ है ये, कि जो ये द्रव्य का पाठ है ना, ये इसमें भी है, 6 डाला में भी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी है, समय सार में भी है, सब जगह समझो ये पाठ है कि द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य तो थोड़ा शास्त्रीय शब्द हो गया। द्रव्य को और सरल शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पदार्थ। पदार्थ वस्तु,
मतलब जो कुछ भी है, ये दुनिया किससे बनी है? दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, मतलब बहुत सारे द्रव्य हैं। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? पहले तो द्रव्य किसे कहते हैं और विश्व किसे कहते हैं? तो विश्व किसे कहते हैं पहले, कि 6 प्रकार के द्रव्य जहाँ पर पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं, उसे दुनिया कहते हैं। 6 प्रकार की वस्तुएं जहाँ पाई जाए, 6 प्रकार की, 6 नहीं, 6 प्रकार की वस्तुएं जहाँ पर मिले उस स्थान को हम विश्व कहेंगे, दुनिया कहेंगे, संसार कहेंगे। ठीक है, और वो 6 प्रकार की वस्तुएं कौन सी हैं? तो वो 6 प्रकार की वस्तुएं हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। नाम आप सबको याद भी हैं, अपन ने उस समय याद भी किए थे। तो 6 प्रकार की वस्तुएं, और वस्तु को हम और शास्त्रीय शब्द में बोलते हैं या जिनवाणी के हिसाब से बोलते हैं, तो वो क्या हुआ? 6 द्रव्य। तो पहला तो विश्व किसे कहते हैं या दुनिया किसे कहते हैं, कि जहाँ पर 6 प्रकार की वस्तुएं पाई जाए, अर्थात 6 प्रकार के द्रव्य जहाँ पाए जाएं, उसे दुनिया कहते हैं। अब ये आपका एक कमरा दुनिया है कि नहीं है, ये अभी अपन लास्ट में करेंगे जब इनकी 6 की परिभाषा देख लेंगे। तो और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब द्रव्य किसे कहते हैं? पहली बात तो हमने सुनी, विश्व किसे कहते हैं? तो विश्व किसे कहते हैं? जहाँ पर 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं। अब द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। याद रहेगी ये चीज़, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसे और सरल भाषा में कहेंगे तो गुण यानी क्वालिटी के समूह को यानी झुंड को वस्तु कहते हैं। अर्थात वस्तु किसे कहेंगे? कि जिसमें बहुत सारी तरह के गुण हों। गुण तो कॉमन सा शब्द है, तो बहुत सारे तरह के गुण हों उसे हम वस्तु कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कोई भी एक द्रव्य, शक्कर, मान लो शक्कर को अभी हम एक द्रव्य कहें, तो शक्कर एक द्रव्य है। क्यों है शक्कर द्रव्य? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं शक्कर में? कि शक्कर मीठी होती है, एक गुण हुआ मीठा होना। दूसरा, शक्कर सफ़ेद होती है, सफ़ेद होना एक गुण हुआ। शक्कर स्क्वायर शेप में होती है, यह एक गुण हुआ उसमें। वह दूध में बहुत अच्छे से, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, यह उसका एक गुण हुआ। वह हमारे खाने के काम में आती है, ये जो हमने 6 सामान्य गुण पढ़े थे ना, यह उसका एक गुण हुआ। शक्कर का कभी भी नाश नहीं होता है, खाली फॉर्म चेंज हो जाएगा। हम उसे पीस लें तो भूरा बन जाएगा, किसी मिठाई में डाल दें, पानी में डाल दें तो चाशनी बन जाएगी। वह उसका कभी भी नाश नहीं होता है, यह इसका गुण हुआ। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़, पत्थर भी है ना जिसको हम यूज़लेस बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। ये बात अलग है कि वो गुण हमारे काम के हैं कि नहीं हैं, वो दूसरी बात है। किंतु उस वस्तु में गुण, हर वस्तु में, वस्तु कहेंगे ही किसे? कि जिसमें बहुत सारे गुण हों। अब किस वस्तु को यूज़लेस माने दुनिया में कि ये तो बेकार है? तो बेकार किस लिए? हमारे काम की नहीं है इसलिए बेकार है, पर किसी न किसी के तो काम की है ना। इसलिए अगर हम द्रव्य को समझ लें ना, तो किसी भी वस्तु से घृणा करना बंद कर दें, किसी भी वस्तु से द्वेष करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि हम समझने लगेंगे कि उस वस्तु में बहुत सारे गुण हैं, वो गुण हमारे काम के हों या नहीं हों। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को, जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाएं, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब एक और बात कि हम द्रव्य किसको मानते हैं? द्रव्य या वस्तु किसको मानते हैं? कि जो हमारी आँख से दिखाई देती है हम उसे ही वस्तु मानते हैं।
तो पहले तो इस अपनी मान्यता को एक क्रॉस लगा दो कि जो हमारी आँख से दिखे बस वो ही द्रव्य नहीं है। जो हमारी आँख से दिखे ना वो तो बहुत एक ही द्रव्य है जो हमारी आँख से दिखता है, पुद्गल। बाकी के 5 द्रव्य जिससे कि ये पूरी दुनिया बनी हुई है वो हमारी आँख से नहीं दिखाई देते। तो द्रव्य की परिभाषा में से ये शब्द पे क्रॉस लगा दें कि जो हमारी आँख से दिखाई दे वो ही वस्तु है, वो ही पदार्थ है। पदार्थ ऐसा भी होता है जो हमारी आँख से नहीं दिखाई दे, वस्तु ऐसी भी होती है, द्रव्य ऐसा भी होता है जो हमारी आँख से नहीं दिखाई दे। तो ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो उसमें से सिर्फ पुद्गल ऐसा है जो हमें हमारी आँख से दिखाई देता है। पुद्गल वस्तु एक ऐसी है जो हमें हमारी आँख से दिखाई देती है, बाकी के 5 हमें हमारी आँख से दिखाई नहीं देते। तो किसको दिखाई देते हैं, किसने देखे ये द्रव्य? कि केवली भगवान ने केवल ज्ञान में ये 6 द्रव्यों को देखा है। इसलिए उन पे हमारा तो देखो, हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि जो हमको दिखता है बस हम उसे ही सही मानेंगे। कितनी चीज़ें हम अनुमान से या दूसरों से सुनी हुई बात को भी सच मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जैसे मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे। मैंने समझो मेरे दादाजी को नहीं देखा, देखा है वैसे मैंने, पर किसी के बारे में कहें कि वो बहुत अच्छी हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं ना। हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जो नहीं देखी, कोई वस्तु भी हो कि हमने नहीं देखी किंतु हम दूसरों से सुन के कि अच्छा ऐसी वस्तु भी होती है, अच्छा मैंने नहीं देखी। तो जो हमारी आँख से दिखे हम उसे ही सही नहीं मान सकते, जो किसी और ने देखा हो और हमें बताया हो वो भी सच वस्तु हो सकती है। तो केवली भगवान ने ये 6 ही द्रव्य को देखा है। अगर मेरे से पूछो कि कितने इस दुनिया में कितनी पदार्थ होते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि जो आँख से दिखता है पुद्गल, बस वो ही एक पदार्थ है। तो 6 द्रव्य में से एक पुद्गल है जो कि आँख से दिखाई देता है। आँख से दिखाई देता है, इसको शास्त्रीय भाषा में या जिनवाणी की भाषा में बोलते हैं रूपी द्रव्य। तो रूपी द्रव्य कौन है? पुद्गल रूपी द्रव्य है और बाकी के 5 द्रव्य कौन हैं? अरूपी हैं। अरूपी है अर्थात आँख से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम 6 की पहले परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें और क्या क्या खासियत है वो पढ़ेंगे। तो जीव किसे कहते हैं? जीव का देखो, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। जीव के पर्यायवाची बताओ, जिसमें ज्ञान दर्शन, ये भी हम पहले पढ़ सके हैं कि ज्ञान और दर्शन मतलब जिसमें जानने का काम होता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव तो अब हमारे लिए नया शब्द है समझो। तो जीव वही है जिसे इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई बोलते हैं ना। जीव वही है जिसे हिंदी में मैं बोलते हैं, मैं हूँ ना, मैं। तो और जीव को ही संस्कृत में आत्मा बोलते हैं। तो मैं, ये शब्द तो हमारा सुना हुआ है, किंतु आत्मा जैसे कहीं भी एक अपनी और एक आदत चेंज करनी चाहिए कि जहाँ भी आत्मा शब्द कहीं भी पढ़े ना तो उसकी जगह हमको पढ़ना चाहिए। जैसे आत्मा में ज्ञान पाया जाता है तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? मुझ में ज्ञान पाया जाता है। आत्मा जानता है तो मैं जानता हूँ। जहाँ आत्मा शब्द आए वहाँ पर मैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं ना तो अपनी भाषा में बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं जानता हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ। तो जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान पाया जाता है। और जीव यानी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि इन 6 में से, 6 पदार्थ में से मैं कौन सा पदार्थ हूँ, कि मैं जीव नाम का पदार्थ हूँ या मैं जीव द्रव्य हूँ। बिल्कुल, ये कब तक ये बात भानी है कि जब तक हमको पूरा विश्वास नहीं हो जाए
कि मैं पूजा नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं कौन हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ। और द्रव्य बोलेंगे तो हमको क्या कि मुझ में अनंत गुण है। अभी द्रव्य की परिभाषा बताई ना कि जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाएं, जो गुणों का समूह है वह द्रव्य है। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं पूजा स्त्री हूँ, ऐसा नहीं। क्या बोलना है, मैं जीव द्रव्य हूँ। और द्रव्य बोलते ही बहुमान का भाव आएगा कि मुझ में बहुत सारे गुण हैं, मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये जीव द्रव्य हुआ। दूसरा है पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। ठीक है, पुद्गल द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं पुद्गल द्रव्य, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए। स्पर्श अर्थात जिसे हम छू के देख सकें, रस अर्थात जिसे हम चख के देख सकें, जिसकी गंध आए या जिसमें वर्ण पाया जाए। अब इसमें भी पुद्गल में भी बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हर चीज़ में वर्ण पाया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे अलग अलग होते हैं कि अब वर्ण पाया जाए तो हम पूछें पानी का कौन सा कलर होता है, पानी का कौन सा वर्ण होता है, तो पानी में स्पर्शन गुण की मुख्यता है। मुख्यता है मतलब उसमें पाए तो चारों गुण जाते हैं, किंतु हमें हमारी आँख से या हम हमारे क्षयोक्षम से स्पर्शन गुण को ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में किसी की गंध की खुशबू, फूल को हम छू के नहीं देखें किंतु कहीं पर रखा हुआ हो तो हम उसकी खुशबू से पहचान लेंगे कि अरे यहाँ पर कहीं आसपास गुलाब रखा हुआ है क्या, गुलाब का पेड़ है क्या आपके घर में, तो उसे हम खुशबू से पहचान लेंगे। पर वैसे के वैसे ही किसी हमारे घर के कोने में शक्कर रखी रहे तो उसकी वैसी खुशबू नहीं आती रहती, महकता नहीं रहता है कमरा की शक्कर से हमारा कमरा महक रहा है, ऐसा नहीं होता। तो शक्कर में गंध नहीं है तो शक्कर में भी गंध, किंतु उसका गंध गुण हमारे क्षयोक्षम में पकड़ में नहीं आ रहा है। एक तरह की स्मेल भी होती है, बहुत ध्यान से सूंघो तो हमको समझ में भी आ जाती है कि शक्कर है। तो पुद्गल में ये खासियत है कि होते चारों ही गुण हैं, मतलब ये चार तो मुख्य हैं, वैसे तो अनंत गुण होते हैं, किंतु हमारे पकड़ में कोई सा गुण विशेष रूप से आ जाता है तो हम उससे वस्तु को पता लगा सकते हैं। और वर्ण से तो बाकी सारी चीज़ें तो हम देख के पता लगा ही लेते हैं। तो ये पुद्गल हुआ। पुद्गल क्या हुआ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। हमने पुद्गल द्रव्य कहते हैं, हमने द्रव्य की परिभाषा पढ़ी ना कि जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाएं। तो अभी हम परिभाषाओं में क्या पढ़ रहे हैं कि उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन से मुख्य गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जीव की परिभाषा में क्या बोलना है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो यही उसके गुण भी हो गए जीव के। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाए जाएं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये चार ही गुण नहीं हैं, गुण बहुत सारे हैं, किंतु इससे हम उस वस्तु को पकड़ पाते हैं। ठीक है, जीव पुद्गल। तीसरा हुआ धर्म। धर्म की परिभाषा तो है जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में निमित्त हो। परिभाषाएं आपको याद भी है, इसलिए हम परिभाषा पढ़ने का मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे एक बार रीड कर रहे हैं कि जो जीव स्वयं चलते हुए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, स्वयं चलते हुए, जो स्वयं चलना चाहता है उन जीव और पुद्गलों को। और किसको, ओनली जीव और पुद्गल को। क्यों, क्योंकि जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति पाई जाती है। हिलने फिरने का, हाथ ऊपर नीचे, ये हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ये भी क्रियावती शक्ति है। तो ये शक्ति जीव में भी है, पुद्गल में भी है, और इन दोनों के साथ ये हाथ हिलाने में निमित्त कौन हो रहा है, धर्म द्रव्य हो रहा है। मतलब जिसमें शक्ति हो उसी को ही धर्म द्रव्य, उसी में ही निमित्त होगा। वो जबरदस्ती जिसमें शक्ति नहीं हो चलने की, जिसमें क्रियावती शक्ति नहीं हो जिस द्रव्य में, उसको नहीं चला सकता। तो जिसमें शक्ति हो ऐसे जीव और पुद्गल को, कैसे, जो स्वयं चलते हों, जो स्वयं चल रहे हों, उन्हें चलाने में
जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जल मछली को चलाने में निमित्त है, जल नहीं हो तो मछली नहीं चल सकती, ऐसा है। तो वो निमित्त है, मतलब जब जब भी मछली चलेगी तो वहाँ पर पानी अवश्य होगा ही होगा। और इसके और उदाहरण कैसे हो सकते हैं कि ट्रेन होती है ना, ट्रेन को चलने में पटरी निमित्त है। तो ये क्या है, धर्म द्रव्य का उदाहरण है कि ट्रेन, जब भी ट्रेन चलेगी तो पटरी पर ही चलेगी। तो चलेगी मतलब धर्म द्रव्य, वहाँ पर पटरी उपस्थित होगी, उपस्थिति का ज्ञान कराया। तो वैसे ही जीव और पुद्गल में जब क्रियावती शक्ति होती है, जब जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं, तो उस समय चलाने में निमित्त कौन होता है, धर्म द्रव्य होता है। अगर पटरी ही ट्रेन को चलाती रहे तो फिर जब ट्रेन कई बार पटरी पर रुकी भी रहती है ना, तो फिर रुकी हुई क्यों है, पटरी है तो ट्रेन को पूरे समय चलते रहना चाहिए, पानी है तो पूरे समय मछली को तैरते रहना चाहिए, किंतु मछली पानी में भी स्थिर रहती है, ट्रेन के पटरी के ऊपर भी ट्रेन खड़ी रहती है। उसका मतलब है कि ट्रेन की पटरी सिर्फ उपस्थित होती है, चलने का काम तो स्वयं ट्रेन ही करती है, ठीक है। चलने का काम तो स्वयं मछली, मतलब अधिकार किसके पास है, मछली के पास है, अधिकार किसके पास है, ट्रेन के पास है। उसी प्रकार क्रियावती शक्ति का अधिकार किसके पास है, जीव और पुद्गल के पास है। धर्म द्रव्य तो वहाँ पर उपस्थित मात्र रहता है, ठीक है। तो ये हुई जो स्वयं चलते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, जो स्वयं चलते हुए। और किन द्रव्यों को, 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो 6 में से कितने द्रव्य को चलाने का काम करती है, जीव और पुद्गल को। जीव और पुद्गल को जो चलाने में निमित्त हो, निमित्त शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस परिभाषा में से एक भी शब्द आप स्किप नहीं कर सकते हो। पहला क्या शब्द, जो स्वयं चलते हुए, दूसरा जीव और पुद्गल को, तीसरा चलाने में, ये तो मेन काम ही है धर्म द्रव्य का, चलाने में, और चौथा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसमें से एक भी शब्द स्किप किया तो वो गलत परिभाषा हो गई। वापस से एक बार, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में, और चौथा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसमें बाजी किसके हाथ में रही चलाने में, अब हम चले ही नहीं, हमको मम्मी आवाज़ दे किचन में से कि आओ इधर आ जाओ पूजा ये काम कर दो, और मैं क्या कहूँ कि नहीं मम्मी धर्म द्रव्य मुझे आने नहीं दे रहा है, धर्म द्रव्य चलने नहीं दे रहा है, ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, पूरे विश्व की व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। हर आलसी यही कहता रहे कि धर्म द्रव्य मुझे ये काम नहीं करने दे रहा है। तो इसलिए ये बात लिखी कि स्वयं चलते हुए, मतलब सत्ताबाजी जीव और पुद्गल के हाथ में ही है। और जीव और पुद्गल क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों में ही क्रियावती शक्ति होती है, ठीक है। देखो निमित्त भी कब बनता है, जब स्वयं में योग्यता होती है। कितनी अच्छी बात इस परिभाषा से निकलती है कि जीव और पुद्गल में योग्यता है ना, तो धर्म द्रव्य उसको निमित्त भी हो रहा है चलने में। अगर हमें जानने की हमारी योग्यता हो, धर्म सुनने की हमारी इच्छा हो, तो कोई भी गुरु, जिनवाणी, ये सब निमित्त तो अपने आप मिल जाएंगे। पर हम में योग्यता तो हो, कुछ काम करने की हमारी इच्छा तो हो। तो अगर हम सीखना चाहें तो कहीं से भी गुरु का निमित्त मिल ही जाएगा, जिनवाणी मिल ही जाएगी। किंतु बाजी हमारे हाथ में है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम में ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये धर्म द्रव्य हुआ। अधर्म द्रव्य क्या है, गमन पूर्वक ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहराने में जो निमित्त हो। ठहराने में अर्थात रुकाने में, गमन पूर्वक रुकाने में, कोई चल रहा है जीव और पुद्गल, और वो जब स्वयं रुकना चाहें तब रुकने में जो द्रव्य निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, ठीक है।
गमन पूर्वक रुकने वाले। जीव और पुद्गल को क्यों लिखा? क्योंकि चलने का काम भी जीव और पुद्गल ही कर रहे थे, तो रुकने का काम भी कौन करेंगे? जीव और पुद्गल। तो इसमें उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहराने में निमित्त हो। रुका व्यक्ति खुद, किंतु क्या निमित्त हो गया? बहुत गर्मी में जा रहा था, पेड़ की छाया दिखी तो वो रुक गया, तो रुकने में निमित्त हुआ। पेड़ ने पकड़कर रुका नहीं दिया, किंतु जब उसकी रुकने की इच्छा हुई, हमने पूछा अरे आप आने वाले थे, इतने लेट कैसे हो गए? तो वो ये नहीं बोलेगा कि पेड़ ने मुझे वहाँ रोक लिया था इसलिए मैं रुक गया। क्या बोलेंगे कि अरे बहुत गर्मी थी और मुझे वहाँ पेड़ भी दिख गया, तो मैंने सोचा पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूँ। तो पेड़ क्या हो गया? निमित्त हो गया कि रुकने में उसकी इच्छा तो हुई, किंतु वहाँ पेड़ भी दिख गया, तो पेड़ देखकर वो वहाँ रुक गया। तो गति पूर्वक, पहला सेंटेंस, पहली बात क्या है? गमन पूर्वक ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहराने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और ये निमित्त हो शब्द इसमें इम्पॉर्टेंट है। 4 द्रव्य हो गए। जीव द्रव्य जिसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण पाए जाएं उसे जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाए जाएं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य गमन करने वाले, गमन पूर्वक ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को जो ठहराने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आकाश किसे कहते हैं? कि जो जगह देने में, अवगाहन देने में निमित्त हो। वास्तव में हर वस्तु अपने अपने में ही, मैं कहाँ रुकी हूँ कि अपने ही स्थान पर, अपने ही क्षेत्र में रुकी हूँ, किंतु फिर भी जो निमित्त है, जो सब द्रव्यों के रहने में, अब यहाँ पर सब द्रव्यों के, सब द्रव्य यानी 5 द्रव्य, और स्वयं तो रह ही रहा है वहाँ पर, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सबको जो रहने में निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं, जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो। देखो, धर्म और अधर्म द्रव्य में ये बात नहीं थी कि धर्म और अधर्म, धर्म जीव और पुद्गल को तो चलाता है और खुद को भी चलाता है, ऐसा नहीं है। वो खुद को नहीं चलाता है क्योंकि खुद में क्रियावती शक्ति नहीं है। तो धर्म द्रव्य भी स्थिर है, अधर्म द्रव्य भी स्थिर है। सिर्फ चलने का काम कौन करते हैं? जीव और पुद्गल, क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति है। और आकाश क्या है? सब द्रव्यों के रहने में निमित्त है, मतलब आकाश को भी स्थान दे रहा है। ठीक है ना? तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 ही द्रव्य के जो रहने में निमित्त हो, जगह देने में निमित्त हो, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और जो ये खाली जगह दिखाई देती है, ये क्या हुआ? ये आकाश है क्या? कि जो ऊपर दिखाई देता है वो आकाश है। तो आकाश द्रव्य तो सारी जगह पर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल में बगल में सब जगह आकाश द्रव्य है। और काल किसे कहते हैं? काल का दूसरा नाम समय भी है, जो परिणमन में निमित्त हो, जो सब द्रव्यों के, जगत काल द्रव्य जगत के सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त मात्र है, जो सब द्रव्यों के परिणमन में, परिणमन में मतलब परिवर्तन में, तो पर्याय तो हर द्रव्य की अपनी अपनी होती है, किंतु उस समय उपस्थिति किसकी होती है, निमित्त किसका होता है? कि काल द्रव्य जो सब पदार्थों के, सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 6 प्रकार के द्रव्य हैं। अब कितने कितने हैं? संख्या, कि जीव इस दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही जीव है क्या? कि मैं, मेरे लिए तो एक हूँ, किंतु जीव कितने हैं इस पूरे विश्व में? तो कहा अनंत जीव हैं। संख्या की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो जीव कितने हैं? अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत हैं। जितने जीव हैं उनसे ज़्यादा पुद्गल हैं। अभी आप जहाँ बैठ के ये क्लास सुन रहे हैं ना, वहीं पे ही नज़र घुमा के देख लीजिए कि जीव कितने हैं और पुद्गल कितने हैं।
कि जीव तो एक में मेरा जीव दिख रहा है और बहुत सारे निगोदिया जीव यहाँ पर भरे हुए हैं, वो सब हैं, उनका शरीर भी है। तो जीव, एक जीव के साथ एक शरीर तो हो गया, किंतु यहाँ पर पंखा भी दिख रहा है, मोबाइल भी दिख रहा है, जिनवाणी भी दिख रही है, फ्लावर्स भी, वास भी दिख रहा है, पेंटिंग भी दिख रही है, चेयर भी दिख रही है, पलंग भी दिख रहा है। तो ये सब क्या है? पुद्गल है। मतलब जितने जीव हैं उससे अनंत गुना पुद्गल हैं। तो जित जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। धर्म द्रव्य कितना है? एक है, जो धर्म द्रव्य पूरा चादर की तरह पूरे लोक में फैला हुआ है। क्योंकि अगर एक भी जगह स्किप हो जाए ना, अगर समझो धर्म द्रव्य सब जगह तो है, पूरे दुनिया में है, किंतु बीच में से कहीं से वो चादर फटी हुई हो जाए, तो एक मेरे कमरे वाली हिस्से में धर्म द्रव्य आना रह जाए, तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाए ना। इसलिए वो पूरी दुनिया में चादर की तरह फैला हुआ है। मतलब कितना है? संख्या में कितना है? एक है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य भी एक है, जो लोकाकाश अलोकाकाश पूरे में फैला हुआ है। किंतु उसका विभाजन किससे हो जाता है? बाकी के 5 द्रव्यों से। वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो जीव और काल कितने हैं? असंख्यात हैं। पहले अनंत और असंख्यात की हमने पहले भी बात कर चुके हैं। अनंत किसे कहते हैं और असंख्यात किसे कहते हैं? कि हम कोई टेबल पे बहुत सारे सामान रखें, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी टेबल पे रखी और एक एक में उसे उठा के इधर से उधर रखती गई। तो मैंने पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे काउंटिंग करते करते संख्यात तक तो मैंने काउंट कर लिया। वो अरब खरब जो भी होता है ना, वहाँ तक तो काउंट कर लिया और उसके बाद काउंटिंग ख़त्म हो गई। अब मुझे काउंट करना नहीं आ रहा है कि उसके आगे और क्या नंबर होता है। नंबर की तो लिमिट होती है ना। तो जहाँ तक काउंट कर पाई मैं उसे उठा के रख रही थी, उसे कहेंगे संख्यात। उसके बाद भी मैं उठा के रखती गई, किंतु मुझे काउंटिंग नहीं आ रही है, तो जो संख्यात के बाद जो मैं और उठा के रखी हूँ, रखते जा रही हूँ, उसे कहेंगे असंख्यात। और ऐसे उठा के रखते रखते वो चीज़ मेरी टेबल पे से पूरी ख़त्म हो जाए, तो उसे कहेंगे असंख्यात। मतलब में संख्यात को, असंख्यात को हम काउंट तो नहीं कर सकते, किंतु वो ख़त्म हो जाता है। और अनंत क्या होगा? कि वो चीज़ मेरी टेबल पे से ख़त्म हो ही नहीं। एक उठाऊं, दूसरी उठाऊं, तीसरी उठाऊं, जितनी हटाऊंगी उतनी की उतनी वहाँ पर और दिखती ही जाएगी। तो वो क्या हुआ? अनंत, जो काउंट में भी नहीं आएगा। ठीक है, संख्यात तो हमारे, असंख्यात हमारे काउंट में नहीं आता है, किंतु केवली के तो असंख्यात काउंटिंग में आ जाता है। किंतु अनंत को तो केवली भगवान भी कैसे जानते हैं? अनंतवत ही जानते हैं, अनंत रूप में ही जानते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं? अनंता अनंत हैं। धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात हैं। ये इन सब द्रव्यों की काउंटिंग हुई। अब इसमें से हमने जो एक दो बातें और हमको ध्यान रखनी है कि कितने द्रव्य रूपी हैं। कितने द्रव्य रूपी हैं? अभी हमने शुरू से, रूपी अर्थात हमारी आँख से दिखाई देते हैं, तो हम कहेंगे हमें सिर्फ पुद्गल ही दिखाई देता है। तो एक पुद्गल द्रव्य रूपी हुआ, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी हुए। इसमें से कितने द्रव्य क्रियावती शक्ति वाले हैं? क्रियावती शक्ति वाले यानी हिल डुल सकते हैं, चल सकते हैं। ये हाथ का चलना हुआ। चलना मतलब खाली पैर का चलना ही चलना नहीं होता है, हाथ भी ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये हाथ का चलना हुआ, कमर घुमा रहे हैं तो ये कमर का चलना हुआ। तो चलना फिरना क्रियावती शक्ति किस में होती है? जीव और पुद्गल में होती है। 2 द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है। 2 तरह से भेद पढ़ लिए, कितने द्रव्य रूपी हैं, कितने द्रव्य क्रियावती शक्ति सहित हैं। अब कितने द्रव्य अजीव हैं? अजीव क्या हुआ? अब पहली बात, जीव तो क्या था? जिसमें ज्ञान दर्शन है, जिसमें ज्ञान पाया जाए, वो सब जीव द्रव्य हैं। अब अजीव क्या हुआ? कि जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए, वो सब अजीव द्रव्य हैं। तो किस किस में ज्ञान नहीं पाया जाता है?
कि पुद्गल में भी ज्ञान नहीं है, धर्म द्रव्य में भी नहीं है, अधर्म में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, काल में भी नहीं है। अगर सोचो धर्म द्रव्य में ज्ञान हो जाए तो क्या होगा कि अधर्म द्रव्य की इच्छा हुई कि चलो मैं पूजा को तो चला देता हूँ और मैं हंसा आंटी को नहीं चलने देता हूँ, तो उसे कितना दुख होने लगेगा, सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे हैं कि अजीब हैं, उनमें ज्ञान ही नहीं है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य कैसे हैं? ज्ञान रहित हैं, अर्थात जिसमें ज्ञान है उसे जीव कहते हैं। तो जिसमें ज्ञान नहीं है वो सब द्रव्य कैसे हो गए? अजीव हो गए, अजैन जैसे। जैसे जैन कितने हैं कि जो जैन हैं, उसके अलावा बाकी सब, हिंदू भी अजैन, मुस्लिम भी अजैन, सिख भी अजैन, ईसाई भी अजैन, बौद्ध भी अजैन, जितने भी मत होते हैं जैन के अलावा वो सब अजैन हो गए। तो जीव के अलावा बाकी के पांचों द्रव्य हैं वो कैसे हैं? अजीव हैं। ये दो तरह से, तीन तरह से भेद हो गया कि जीव को छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अजीव हैं, पुद्गल को छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अरूपी हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अभी का हमारा समय भी हो गया है। ये आप इसमें ये पीछे की जो पेज है एक बार मैं वो पढ़ती हूँ, ये अच्छा पेज लग रहा है। संख्या ध्यान रखनी है कि कितनी कितनी संख्या है। इसमें यहाँ पे प्रश्न है कि इन द्रव्यों के अलावा इस दुनिया में और कुछ है? इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है क्या दुनिया में? तो अध्यापक बोलते हैं इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। अब आपका कमरा ये एक विश्व है या नहीं है? क्या है मेरा प्रश्न? आपका कमरा विश्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्यों है कमरा हमारा विश्व? क्योंकि यहाँ 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य पाना जरूरी है। पूरे जितनी संख्या है पूरी संख्या के साथ की बात नहीं है। 6 अगर मेरे कमरे में पुद्गल द्रव्य नहीं है तो फिर वो विश्व नहीं कहलाएगा, किंतु पुद्गल तो है ना, जहाँ जीव है वहाँ पर साथ में पुद्गल भी है। तो इस कमरे में जीव भी है, पुद्गल भी। जीव तो मैं स्वयं हूँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो भी पुद्गल सब दिखाई दे रहे हैं। धर्म द्रव्य क्यों उपस्थित है? क्योंकि जो चलाने में निमित्त मैं यहाँ से कमरे से बाहर जाऊँगी तो इसका मतलब है यहाँ धर्म द्रव्य भी उपस्थित है। मैं अभी बैठ के सुन रही हूँ तो बैठ के रुकाने का काम अधर्म द्रव्य भी है। जहाँ पर बैठी हूँ वो आकाश द्रव्य भी है, रहने का काम। और काल की परिवर्तन हो रहा है, समय तो आगे बढ़ रहा है ना, 3 बजे तो 4 बजेंगे, या जो मैं अभी सुन रही हूँ सुनने के बाद कुछ और करूँगी, पर्याय चेंज हो रही है प्रति समय। तो इस सब में काल द्रव्य उपस्थित है। तो इस कमरे में भी 6 ही द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए यह कमरा भी विश्व है, छोटा सा विश्व है हमारा। तो इस विश्व को बनाया किसने है? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई भी नहीं है। ये बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ये प्रकरण लिया हुआ है कि इस विश्व को किसने बनाया है। तो कई धर्म वो वाले मानते हैं कि भगवान ने बनाया है। तो फिर उनसे प्रश्न किया टोडरमल जी ने कि भगवान को किसने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान को तो किसी ने नहीं बनाया, भगवान तो बने हुए हैं। बोले अच्छा, भगवान बने हो तो अब इस विश्व को भगवान ने कहाँ खड़े रहकर बनाया? तो बोले कि यहीं खड़े रहकर। तो जहाँ खड़े रहकर बनाया वो स्थान तो पहले से था ना। फिर बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए थे, बहुत सारे जीव चाहिए थे, बहुत सारे शरीर चाहिए थे, कलर चाहिए था, ईंट चूना मिट्टी चाहिए था पूरी दुनिया बनाने के लिए, वो सब भगवान कहाँ से लेके आए? तो बोले वो सब चीज़ें तो पहले से थी। तो फिर भगवान ने क्या बनाया? इसका मतलब है कि यह विश्व पहले से बना हुआ है, स्वनिर्मित है, किसी ने ही भी इन 6 द्रव्य को बनाया नहीं है। और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। कितनी अच्छी बात है कि भगवान ने, मुझे भी भगवान ने नहीं बनाया है,
भगवान ने मुझे सिर्फ जाना है कि मैं जीव हूँ और मुझे बताया है कि अरे तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम भी जीव द्रव्य हो। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वही भगवान है। यहाँ पर ये बात क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें कहीं भी दिमाग में हमारे ये नहीं हो जाए कि मुझे भगवान ने बनाया है, ये दुनिया को भगवान ने बनाया है। हम कितनी जल्दी ऐसे बोल लेते ना, बहुत दुखी, हे भगवान अब तो ऊपर उठा ले। तो भगवान ऊपर उठाने का काम करेंगे, मतलब कई जगह अरे भगवान नहीं, भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। भगवान की इच्छा विच्छा कुछ नहीं थी, भगवान ने तो सिर्फ जाना है कि ऐसा होने वाला है। भगवान ने कोई इच्छा नहीं की कि तुम सुखी हो जाओ, और भगवान ने कोई इच्छा नहीं की कि हम दुखी हो जाएं। मतलब भगवान इस दुनिया को बनाने वाले नहीं हैं, मात्र इस दुनिया के पदार्थ को जानने वाले हैं। तो फिर प्रश्न किया यहाँ फिर से, तो फिर आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा, कोई तो कर रहा होगा ये सारे काम, कि मैं अभी मर के कौन सी गति में जाऊंगी, या कोई अमीर है तो क्यों हो रहा है, कोई गरीब है तो क्यों है, कोई सुंदर है तो क्यों है, कोई असुंदर है तो क्यों है। मतलब ये कोरोना हो रहा है तो कोई तो करने वाला, चाइना करने वाला है कोरोना को। तो क्या उत्तर दिया इसका, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, कोई किसी का करता नहीं है। ऐसे अनंत स्वतंत्रता द्रव्य के स्वभाव में पड़ी हुई है। उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बन जाता है। मतलब ये तो सच में दिमाग में याद करने जैसा बात है कि कोई किसी का करता नहीं है, ऐसी अनंत स्वतंत्रता मेरे स्वभाव में पड़ी हुई है। हर द्रव्य के स्वभाव में, हर में ऐसी स्वतंत्रता है कि सब अपनी अपनी पर्याय के करता है। जिसकी जैसी पर्याय होनी होती है सब अपनी पर्याय के करता है। इसके आगे और हमारे अभी आएगा, अभी हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे, अभी पर्याय की बात भी पढ़ने लगेंगे ना, तो अपना आगे द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ आएगा आगे के भाग में, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ तो हमें इतना जानना है कि भगवान मुझे सुखी दुखी करने वाला, परिवार के लोग मुझे सुखी दुखी करने वाले, सरकार मुझे सुखी दुखी करने वाली, या कोई भी व्यक्ति चाइना मुझे सुखी दुखी करने वाला, कोई भी सुखी दुखी करने वाला नहीं है। हम स्वयं अपनी सुख दुख वाली पर्याय के करता हैं। अगर हम सुखी रहना चाहें तो हमारी पर्याय में सुख उत्पन्न होगा, और अगर हम दुखी रहना चाहें तो हमारी पर्याय में दुख उत्पन्न होगा। मतलब बाजी हमारे हाथ में है। मैं इस तीनों लोक में सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा गुण वाला व्यक्ति मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ और मुझ में अनंत गुण भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पाठ पूरा हुआ। कल थोड़ी और इसकी चर्चा करके कल ये वाला हमारा पूरा हो जाएगा। जिनवाणी स्तुति और भगवान महावीर करके ये भाग पूरा होगा। फिर अगली क्लास से भाग 3 का रिवीजन शुरू करेंगे। जय जिनेंद्र।